जी अमित, वहां मॉक पोलिंग चल रही है, वहां दिख रहा है हमें, और आप भी एक पिंक बूथ में दिख रहे हैं मुझे गुब्बारों के साथ। जी हाँ बिल्कुल किशोर, मैं उसी बूथ पे हूँ जहाँ पर पूरा का पूरा यादव परिवार सफाई में ही मौजूद हूँ और पूरा यादव परिवार जो है यहाँ पर वोट डालेगा और सुबह 9 बजे तक पूरा यादव परिवार यहाँ पर वोट डाल लेगा। सबसे पहले अखिलेश और डिंपल यहाँ पहुंचेंगे 7:30-8 बजे के आसपास। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए पिंक बूथ है, मॉडल बूथ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। युगल जरा आगे आइए और आगे की तस्वीरें जरा दिखाइएगा। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है और जाहिर तौर पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी जब यहाँ पर अखिलेश यादव डिंपल यादव सबसे पहले 7:30-8 बजे पहुंचेंगे। इसके अलावा जरा मैं अंदर की तस्वीरें दिखा दूं, काफी अहम बूथ है, सबकी नजरें इस बूथ पे होती है। तो हर तरफ जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे बर्थडे पार्टी की तरह बैलून वगैरह सजाया गया है, ठीक इसी तरीके से हर तरफ सजाया गया। अंदर जो है इस वक्त मॉक पोलिंग हो रही है। मैं आपको पूरी अंदर की तस्वीरें मॉक पोलिंग इधर सफाई में भी हो रही होता है। देखिए गुजरात में आज सब जगह वोटिंग है, भावनगर में मॉक पोलिंग चल रही है, वहां पर मशीन्स टेस्ट की जा रही हैं। ये भावनगर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इधर ये देखिए बारामती से भी तस्वीरें आ रही हैं बूथ की, वहां पर भी सुबह हो रही है और बारामती में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक। जरा उनका रुख कर लेते हैं। जी हाँ विवेक, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं 1 घंटा बचता है पोलिंग में, उससे पहले सारे इंतजाम चुस्त दुरुस्त कर देना चाहते हैं अधिकारी। बिल्कुल सही रूबिका, आपने देखिए इस समय हम बारामती के काटेवाड़ी विधान परिषद के जो स्कूल है वहां पर मौजूद है। वहां पर इसी स्कूल में अजीत पवार और अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वो यहाँ पे वोटिंग करने आएंगे ठीक सुबह 7 बजे। यहाँ पर ये दोनों जो अजीत पवार पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने आएंगे। ये एक मिनट यहाँ दिखाइएगा तुरही जो है अब नया सिंबल है शरद पवार गुट का, सुप्रिया सुले का, और घड़ी जो है वो सुनेत्रा पवार का हो गया है। जी दिख रहा है, जो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा था। जी विवेक, देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ये तस्वीर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले ननद भाभी की लड़ाई है और पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा निगाहें बारामती लोकसभा सीट पर है, क्योंकि जो लड़ाई है वो घर के अंदर हो रही है। ननद भाभी की लड़ाई है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी। आज जो है मतदान होना है और मतदाता ये तय करेंगे कि जो पवार जो सबसे ज्यादा बारामती में सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे, आज के मतदान के बाद लोकल जनता तय करेगी कि यहाँ पे बारामती में किसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पे अजीत पवार और एनसीपी की कैंडिडेट सुनेत्रा पवार वोटिंग करने वाली हैं, ठीक 7 बजे दोनों लोग यहाँ पे आएंगे अपने पूरे परिवार के साथ। मॉक पोलिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है, इसलिए किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और एक एक मशीन की जांच की जा रही है, ड्रिल की जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसलिए बाकायदा 7 बजे जब पोलिंग शुरू होगी उससे पहले एक मॉक पोलिंग होती है, एक प्रोसीजर होता है, वो शुरू हो जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है किशोर कि ठीक 7 बजे अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ इसी पोलिंग स्टेशन पे आएंगे। हमने जी बिल्कुल देखा हमने कि जो वीआईपी होते हैं, वीआईपी कैंडिडेट जब वोट देने जाते हैं या तो वो सबसे पहले चले जाते हैं, सबसे पहले या थोड़ा लेट जब जाते हैं तो फिर वो लाइन में खड़े होते हैं आम पब्लिक के साथ और वो दिखाते हैं कि साहब देखिए हम आम पब्लिक के साथ लाइन में खड़े हैं। खैर वो सब 7 बजे शुरू हो जाएगा। अरुण लेकिन आप अक्सर किशोर दर्शकों को बताते हैं कि जब ये मॉक पोलिंग हो रही होती है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो क्यों ना एक बार दर्शकों को ये बताया जाए कि मॉक पोलिंग। अरुण बहुत अच्छी तरह बताते हैं, कई जगह की मॉक पोलिंग हमें दिखा चुके हैं रोज सुबह। एग्जैक्ट बताइए प्रोसीजर। देखिए आप रहेंगे और हम साथ में तस्वीरें प्ले करेंगे। वहां गुजरात में भी ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां मॉक पोलिंग हो रही है। उसके बाद बाकायदा लॉक कर दिया जाता है उस मशीन को, कोई छू नहीं सकता है सिवाय वोटर के उस बटन के। देखिए पहली बात तो ये होती है कि ईवीएम को लेके इतना ज्यादा पिछले कुछ दिनों में शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी में और बाद में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इतना बवाल मचा दिया। चुनाव आयोग तक मॉक पोलिंग न जाने क्या क्या कह दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसका प्रदर्शन हुआ कि इसमें टेम्परिंग हो सकती है। चुनाव आयोग ने बुलाया सबको कि आप आगे दिखाओ टेम्परिंग कैसे होती है, वहां पे कोई पहुंच नहीं पाया, दिखा नहीं पाए क्रेडिबल। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, इतना हौच-पौच हो गया कि ईवीएम की सुचिता सुनिश्चित करने के लिए जितने भी एजेंट होते हैं, जैसे मैं अभी अंदर था इस बूथ पर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 मुख्य दल है यहाँ पर। तो दोनों दलों के एजेंट, देखिए मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा देता हूं। तो दोनों दलों के एजेंट वहां पीठासीन अधिकारी के सामने मौजूद रहते हैं। वो बटन दबाते हैं, वो देखते हैं कि जो हम दबा रहे हैं वही लाइट जल रही है ना, सारा कुछ देखिए यहाँ पर हो रही है जो पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में। यहाँ पर देखिए, ये बताइए ये मॉक पोलिंग जो हो रही है पीठासीन अधिकारी जी, इसमें करते क्या है आप लोग, जरा दर्शकों के लिए बताइए।
पहले उनको बता देते हैं हम लोग कि कौन सा बटन दबाना है, उनको सीरियल से दबाते हैं। और एक पे हम 3 दबा रहे हैं उनसे, ठीक है ना, ताकि हमारे कोई सीरियल नंबर नहीं हो जाए चेंज। तो जैसे हम ये एंट्री भी करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंट्री करते रहते हैं आप? एंट्री कर रहा है ये कि 1 से लगा के हमने किसको अभी दिया, तो आप चालू रखो। हाँ, तो ये जैसे अब हमारा 19वां चालू हो रहा है। ठीक। मैडम बैलेट इशू करो ना। अब देखिए यहाँ से बैलेट इशू होगा और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस के जो ये लोग एजेंट लोग होते हैं, इन लोगों को संतुष्टि मिल जाती है कि मशीन ठीक काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल उनको संतुष्ट दिखाए। पहले मशीन खाली दिखा दी हमने, पूरी पर्चियाँ निकाल के, ठीक है, मशीन को चेक करवा दिया। उसके बाद हमने मार्क पोल चालू करा और वो उनके सामने देख रेख में चालू करी। पर्ची भी निकलवाई आपने? वीवीपैट के साथ पर्ची निकल गई हमारी पहले वाली। अभी ये लोग संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट हो आप लोग? कोई सवाल कहीं? सब सही? देखिए ये पूरी प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी ने समझा दिया। यहाँ पर एजेंट लोग हैं, यहाँ पर देखिए इन्होंने बैलेट इशू कर दिया। सारी कुछ प्रक्रिया एक के बाद एक हो रही है और सबसे बड़ी जरूरी है शुचिता। जो पोल है उसकी शुचिता हो, किसी के मन में कोई संशय ना हो, दुविधा ना हो, कोई शक सुबह ना हो, उसको यहाँ पर पीठासीन अधिकारी महोदय जो हैं वो उसको सुनिश्चित करते हैं। बहुत अच्छा किया, क्योंकि अक्सर ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां दोनों पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि 2 मुख्य बड़ी पार्टियां वहां आमने सामने हैं और उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर पीठासीन अधिकारी बताते हैं कि ये ईवीएम किस तरीके से काम करता है। जी, जैसे देखिए जैसे पश्चिम बंगाल में जहांगीरपुर में भी आज वोटिंग है। जहांगीरपुर में भी देखिए उसी तरीके से मॉक पोलिंग चल रही है, जगह जगह ये मॉक पोलिंग हो रही है। तो ये सवाल तो वहां पीठासीन अधिकारी ने साफ कर दिया। एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया और वो भी किसी अधिकारी से वहां पूछवाने की कोशिश करेंगे कि ये गुब्बारे गुलाबी क्यों होते हैं, ये पिंक बूथ क्यों है, ये इसमें क्या ये करना क्या मतलब, या तो ये महिलाओं के लिए हो सिर्फ, जो जैसे पिंक ऑटो, पिंक टैक्सी होती है, ऐसा भी नहीं है। ये मॉडल बूथ जो हैं ये गुलाबी रंग की सजावट से क्यों होते हैं, इसका जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन मॉडल बूथ होते हैं और बड़े। किशोर, फिर आप कहेंगे गुलाब जामुन क्यों होते, गुलाब क्यों होते, इसमें गुलाब का तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल। अच्छा, इन पिंक बूथों में खास क्या होता है? पिंक बूथों में खास क्या होता है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, इस सवाल का जवाब भी तलाशते हैं। और 7 बजे वोटिंग हो रही है, ये तो खैर हल्की बात रही, लेकिन 7 बजे वोटिंग शुरू हो रही है। 3रा चरण है, इसके बाद 4 चरण बचेंगे और 4 हफ्ते बचेंगे नतीजों को। 4 जून को नतीजे हैं, ठीक 4 हफ्ते बाद, और इसके बाद 4 चरण बचेंगे। 3 चरण आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें गुजरात के सभी सीटों पर आज वोटिंग पूरी हो जाएगी। लौट रहे हैं।